आज हम लोग जो आर्टिकल करेंगे वो है टू डायमेंशनल डबलेट या फिर डाइपोल। इसके लिए दोनों वर्ड यूज होते हैं, डबलेट भी और डाइपोल भी। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सोर्स होता है और एक सिंक होता है, दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं और उससे जो चीज बन जाती है, यानी कि ये चीज हमारे पास है सिंक, जिसमें से एक पॉइंट की तरफ सारा फ्लूइड अब्जॉर्व कर रहा है और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से सारा फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमारे पास सोर्स है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिंक है, यानी सोर्स से जो चीज निकल रही है वो सिंक की तरफ जा रही है। इस तरह की जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं डबलेट या फिर डाइपोल। अगर हमारे पास ये इस तरह से एक लाइन में दोनों सोर्स और सिंक के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास वो डेल्टा है, तो हम इसकी जो स्ट्रेंथ होगी उसको हम कहते हैं कि वो उसको स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं म्यू के साथ, यानी कि ये जो म्यू है ये इसकी होगी स्ट्रेंथ ऑफ दिस डाइपोल। और इसके लिए हम जो लिखते हैं रिलेशन वो है लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ में डेल्टा एस और एम ये समझ लेकर रेसिप्रोकल है, जैसे जैसे डेल्टा एस अप्रोचेस करेगा जीरो को तो एम अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, जैसे जैसे एम इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा डेल्टा एस जीरो को अप्रोच करेगा। और ये जो लाइन है इसके दरमियान जो हम है ये सिंक से सोर्स की तरफ एक लीनियर एक स्ट्रेट लाइन होती है और जो इस जो क्वांटिटी को हम एक वेक्टर साइन के साथ भी डिनोट करते हैं और उस वेक्टर को हम लोग ये लिख रहे हैं म्यू वेक्टर इज इक्वल टू म्यू ए यूनिट वेक्टर। और म्यू जो यहाँ पे है वो है हमारे पास स्ट्रेंथ है और ए यूनिट वेक्टर क्या है, फ्रॉम सोर्स टू सिंक जो स्ट्रेट लाइन है उसके लॉन्ग जो वेक्टर होगा उसको हम कहते हैं ये यूनिट वेक्टर ए। अब इस सोर्स और सिंक की हम लोगों ने फाइंड करना है कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और फिर इसका जो है ग्राफ ड्रा करना हम लोगों ने। तो हम लोगों को पता है कि अगर हमारे पास एक सोर्स हो या सिंक हो तो उनको हम लोगों ने उसका जो कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है वो किस तरह से लिखना है हम लोगों ने प्रीवियस आर्टिकल में किया था। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक सोर्स है, ये एट सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में है और ये है पॉइंट माइनस ए ई की पावर ए अल्फा, यानी कि माइनस ए उसका जो है डिस्टेंस है फ्रॉम द रीजन और अल्फा इसका एंगल है। सिमिलरली जो सोर्स है वो यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स वो आएंगे ए अल्फा और इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे माइनस ए एल पी एच अल्फा। तो ये अल्फा ये लाइन जो क्योंकि स्ट्रेट लाइन होती है हमने इसको इसका जो रीजन सेंटर पे ले इस लाइन का जो सेंटर है वो रीजन पे ले लिया और इसलिए दोनों तरफ जो डिस्टेंस है वो सिमेट्रिक होगा ए और एंगल जो बना रहा है वो अल्फा है। अब यहाँ पे जो है अगर सोर्स और सिंक देखें तो उसका जो हम लोग स्ट्रेंथ है वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में की थी। जो सोर्स है उसका जो स्ट्रेंथ होगी उसकी हम लोगों ने डब्ल्यू उसके लिए फाइंड किया था, फर्स्ट जो ये चीज है एम ओवर 2 पाई लॉग ऑफ जी प्लस ए ई की पावर एटा अल्फा। अगर ये वाला जो सोर्स है वो रीजन पे हो तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म है ये टर्म जो मैं रेड में इसको कर रहा हूँ तो ये टर्म इसकी जीरो हो जाती है ये वाली, अगर इसका जो सोर्स है वो पड़ा हो ओरिजिन पे। सिमिलरली जो हमारे पास फॉर द सिंक के लिए हमारे पास जो ये है स्ट्रेंथ वो ये है एम ओवर 2 पाई लॉग ऑफ जेड माइनस ए ई की पावर एटा अल्फा। अब ये हम इस पे इनके जो लाइक टर्म्स हैं उसको कॉमन ले लेते हैं, इनको एडअप कर लेते हैं। तो जब इसको हम एडअप करेंगे लाइक टर्म्स को तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आ जाएगा एम ओवर 2 पाई लॉग ऑफ 1 प्लस ई ए ई की पावर एटा अल्फा ओवर जी माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ एटा अल्फा ओवर जी। अब यहाँ पे हम जो है एक्सपेंशन सीरीज से इसको ओपन करेंगे 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन सीरीज होती है
x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस माइनस एक्स 4 बाई 4, इस तरह से इसको हम एड अप करते जाएं। ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको अगेन जो लाइक टर्म्स हैं उनको लिख लेंगे, जो कैंसिल टर्म्स होती हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास जो टर्म्स रिमेनिंग में आ जाएंगे इक्वेशन नंबर 2 ओवर 2 पाई ए एम ई की पावर एटा अल्फा ओवर जी प्लस 2 ए एम ओवर 2 पाई, ये इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब एम यहाँ पे जो है इसकी स्ट्रेंथ है सोर्स की या सिंक की। अब हम इसमें ये चीज नोट कर लिखते हैं कि हमारे पास जो ए है या ए को तो हम नहीं लेते, जो ए स्क्वेयर है अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ए को इग्नोर करते हैं, मगर इसकी जो हाई टर्म्स हैं जैसे ए स्क्वेयर है, ए की पावर 2, ये अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, या फिर हम ए स्क्वायर या उससे जो हायर टर्म्स है उसको इग्नोर कर देते हैं। इसको इग्नोर करने से हमें जो टर्म मिलेगी वो जो सिर्फ फर्स्ट टर्म रह जाएगी, जो इससे नेक्स्ट टर्म है वो इग्नोर हो जाएगी, यानी कि जो आपके पास डब्ल्यू ऑफ जी आ जाएगा वो ये वाली चीज आ जाएगी, डब्ल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 2am ओवर 2 पाई ए की पावर एटा जी अल्फा ओवर जी। अब जो 2am है इसको हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, ये हमारे पास जो है स्ट्रेंथ ऑफ द डबलेट है। तो हम इसको वैल्यू को लिख देते हैं 2am इक्वल टू म्यू। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ म्यू। अब ये डब्ल्यू जी हमारे पास आ गया कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर डबलेट, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें से हम लोगों ने फाई और साई की वैल्यू नेक्स्ट कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और हमें पता है जो डब्ल्यू जी इक्वल टू 5 प्लस एटा साई होता है, तो हम वो लिख देंगे, ये 5 प्लस एटा साई इज इक्वल टू म्यू ओवर 2 पाई ई की पावर एटा अल्फा माइनस थीटा। हम इसको आर्बिट्रेरी एंगल थीटा पे ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमने साथ में उसको लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये। अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हम सेपरेट कर लेंगे, तो फाई इज इक्वल टू मी ओवर 2 पाई आर कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा एंड स्ट्रिंग फंक्शन इज मी ओवर 2 पाई आर साइन अल्फा माइनस थीटा। तो हम जब वेलोसिटी कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे, डी डब्ल्यू बाई डी सी डी डब्ल्यू बाई डी सी इज इक्वल टू माइनस मी ओवर 2 पाई। इसको अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये इसके इक्वल आएगा वी आर प्लस योटा वी थीटा। ये हमारे पास कम्प्लेक्स वेलोसिटी होती है। तो इसको अगेन सिंप्लीफाई कर डेरिवेटिव लेने के बाद हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेंगे, तो इससे जो हमारे पास आ जाएगी ये आ जाएंगे वेलोसिटी कंपोनेंट्स। वी आर इज इक्वल टू म्यू ओवर 2 पाई आर स्क्वायर cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा एंड वी थीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू ओवर 2 पाई आर स्क्वायर sin अल्फा माइनस थीटा। नेक्स्ट इसको आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव की फॉर्म में उसके पाई और साई के। इससे नेक्स्ट हम लोगों ने ड्रॉ करने हैं इसका फ्लो नेट। तो साई साई को हम कांस्टेंट वैल्यू दे देंगे। जब हम साई को कांस्टेंट वैल्यू देंगे तो हमारे पास आ जाएगा C1 इज कांस्टेंट इज इक्वल टू म्यू और 2 पाई आर साइन ऑफ अल्फा थीटा माइनस अल्फा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करें r इज इक्वल टू म्यू ओवर 2 पाई C1, तो ये म्यू भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो इससे सम न्यू कांस्टेंट K1 आ जाएगा, K1 साइन थीटा माइनस अल्फा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू K1 आर साइन थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा, और x आर स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये शेप्स हमने ऑलरेडी कोई आप लोगों ने बीएससी में बनाई होंगी। ये हमारे पास सर्कल बनते हैं, ये तो ये साई के लिए ये इस तरह से सर्कल बन जाएंगे। इसको अपने एक्स और वाई के डिफरेंट वैल्यूज देके आप लोग ये बना सकते हैं। सिमिलरली फॉर पाई
फाई के लिए हम लोग इसको अगेन कांस्टेंट पुट करेंगे, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता है कि म्यू पाई टू कांस्टेंट है, तो हम एक न्यू कांस्टेंट का नेम दे देंगे। यहाँ पे k2 इज इक्वल टू म्यू ओवर 2 पाई c2। और इससे जो फाइनल इक्वेशन बनेगी हमारे पास, जिसे हम ड्रॉ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k2 x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जब ये देखेंगे, इसका फ्लो नेट किस तरह का बनेगा। फ्लो नेट, इसमें जो सॉलिड लाइंस हैं, ब्रोकन लाइंस हैं, ये पॉजिटिव साइड पे बन जाएंगे जब हम इसको, और नेगेटिव दूसरी साइड पे, इसके नेगेटिव साइड पे ये बन जाएंगे जब कांस्टेंट को हम नेगेटिव लेंगे तो। ठीक, अब हम नेक्स्ट पर्टिकुलर केसेस लेंगे। पर्टिकुलर केसेस हम इस तरह से ले सकते हैं, जब जो एंगल अल्फा है उसको हम जीरो ले लें। जब इसका एंगल जीरो लेंगे अल्फा, तो हमारे पास ये जो लाइंस पहले इंक्लाइंड थी एट एंगल अल्फा, तो वो सारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएंगी। जो स्ट्रीम फंक्शन है वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, और जो स्ट्रीम फंक्शन सॉलिड लाइंस हैं वो वाई एक्सिस पे आ जाएंगे। ये हमारा आज का ये काम था, जिसमें हम लोगों ने ये जो था डबल एट के लिए सबसे फर्स्ट उसकी इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाने के बाद हमने उसका कम्प्लेक्स वेलोसिटी फंक्शन लिखा, क्योंकि हमें सोर्स और सिंक का ऑलरेडी पता था। हमने उसको ऐड अप करके उसका कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल बना लिया। फिर उससे कम्प्लेक्स वेलोसिटी बनाई, स्ट्रीम फंक्शन फाइंड किया, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाइंड किया, फिर उसका फ्लो नेट बनाया फॉर टेकिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट। और उसके बाद अगर हम कहते हैं कि अगर तो ये डबल एट हैं, अगर हमारे पास दो, और हमारे पास बहुत सारे डबल एट्स हों ऑफ स्ट्रेंथ μ1 μ2 μn, और जो डिस्टेंस उनका हो वो सिचुएटेड एट zn z2 zn, और एंगल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बना रहे हैं, तो उसका जो कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है वो w ऑफ z इज इक्वल टू दिस वन होगा μ1 e की पावर अल्फा 1 ओवर 2 पाई z माइनस z नॉट, प्लस सेकंड डबल एट के लिए, प्लस थर्ड के लिए, और अप टू सोन nth डबल एट के लिए। यहाँ पे अल्फा n एंगल है फॉर द nth डाइपोल, zn है वो डिस्टेंस ऑफ दिस डाइपोल फ्रॉम द ओरिजिन, और μn है स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, nth डाइपोल। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था। इससे नेक्स्ट जो है टू डायमेंशनल वोर्टेक्स है, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे, और इसमें हमारा सिलेबस काफ़ी कवर हो गया। हमारे 3-4 लेक्चर्स ही रहते हैं इसमें, जिसमें हम जो बाकी रिमेनिंग हमारा सिलेबस है उसको कवर कर लेंगे। एक कॉमन वोर्टेक्स स्ट्रेट है, और एक क्वेश्चन ऑफ सिलेंडर है, वो इन अ फ्लूइड सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड, ये हम लोगों ने करना है। और नेक्स्ट वीक पे आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, जो आपने विद इन 1 वीक आप लोगों ने सबमिट करवानी है। इसको मैं आपके पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा असाइनमेंट को, वहाँ से आप लोगों ने इसको करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कल आपसे मिलेंगे इसी टाइम पे।